जय नमोस्तु। तं शनन्द्यानन्दिमो क्षीणनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपा नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेश गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मोह ममल ज्ञान पर एको गुरु को धर्म को साक्षी को वरमानुष्ठान। श्री 24 थाणागंतराची ओवं उवन् विंद विंद भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य पर श्रीमद जिंदानंद मंडलाचार्य जी महाराज की जय। जय हो। ओम नमः ओवं सिद्धि नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धि नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धि नमो नमः। परमाराध्य सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तार यह श्री ग्रंथराज है, जहाँ आचार्य कल्प श्रीमद चिंतानंद स्वामी हम समस्त भवजीवों को आत्म कल्याण करने की प्रेरणा दे रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं कि ये जीव जैसे भी हो, जैसा भी जैसे भी हो कैसे भी हो, पुरुषार्थ जगाए। पुरुषार्थ जगाना मतलब संयोग बदलना नहीं है, पुरुषार्थ जगाना मतलब क्रिया बदलना नहीं है, पुरुषार्थ जगाना मतलब व्यवहार बदलना नहीं है। पुरुषार्थ जगाया मतलब अपने अंतर में सर्व भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव आया है, जो आत्म तत्व के प्रति जो समर्पणता की भावना यहाँ गुरु महाराज के ग्रंथों में है, तो जीव क्या करे, या तो अपन सरल भाषा में बोलो तो दृष्टि बदले, और सरल बोलो तो भैया तत्व को स्वीकार करे कि वास्तव में दिन रात चलने वाले परिणमन के बीच में, दिन रात होने वाली पर्यायों के जंजाल के बीच में मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। इस अद्भुत सत्य को ये जीव स्वीकार करे। क्यों स्वीकार करे, कारण क्या है? क्योंकि ऐसे सत्य को स्वीकार करने से ही आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, ये जितने भी विकार 17 शक हैं, वो सारे के सारे विलाय जाएंगे। और गुरुदेव ने कहा है यहाँ उवनम उवन सहावम। देखो भैया, कल्याण तो तभी होगा जब जीव अपने दर्शन ज्ञान में अपने अंतर आत्मा के अनुभव को उत्पन्न कर लेगा, स्वभाव को जान लेगा। क्योंकि जीव का स्वभाव तो
अनंत प्रकाशमय है। प्रकाशमय है मतलब ये, देखो अंधेरा, अंधेरा और प्रकाश में क्या अंतर है? जीव का स्वभाव तो प्रकाश में है। प्रकाश में मतलब क्या है कि जीव के गुण और गुणों का परिणमन तो जीव की सत्ता शक्ति तो हमेशा जीव रूपी है। और जहां जीव को जीव जानने में आ रहा है, जहां वस्तु का स्वभाव जानने में आ रहा है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का काम नहीं है। अंधेरा किसे कहते हैं? ये लाइट वाले अंधेरे की बात नहीं चल रही। तो अंधेरा मतलब क्या है भैया? अंधेरा मतलब जहां आपको और हमें सत्य नहीं दिखाई दे रहा। जी कल वाली गाथा खोल दो, कल की गाथा का वांछन नहीं किया अपन ने, आज करेंगे, लेकिन 4 नंबर खोल दो, 5 नंबर नहीं, 4 नंबर। तो अपन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ अंधकार मतलब क्या है भैया? यहाँ अंधकार मतलब ये है कि जीव जीव के स्वभाव को छोड़ के आत्मा आत्मद्रव्य होते हुए भी आत्मद्रव्य के स्वभाव को छोड़ के पर भाव को अंगीकार करने में के लिए तैयार है, पर भाव में लगा हुआ। अंधेरा मतलब क्या? अंधेरा मतलब यथार्थ वस्तु के स्वरूप को ना देखना, जानते हुए, समझते हुए, सुनते हुए। अपन रोज सुन रहे हैं ना भैया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। और तारण स्वामी क्या कर रहे हैं? उवन उत्पन्न हो गया, क्या प्रकट हो गया? उवन उत्पन्न हुआ है। कहना गुरु महाराज क्या क्या उत्पन्न हुआ है? आपको काय की खुशी हो रही है? आप किस चीज की बधाई बांट रहे हो? उवनम उवन सहावम कह के आप किस बात की खुशी बांट रहे हो? तारण स्वामी को किस बात की खुशी हो रही है? तारण स्वामी को क्या मिल गया है? तारण स्वामी के अंदर, वीतरागी भावलिंगी संतों के अंदर ऐसा क्या प्रकट हो गया है कि वो अपनी भावानुभूति को किस तरीके से कह रहा है? कैसे कह रहा है? देखो गुरुदेव के अंदर उन्हें क्या मिल गया? क्या कह रहा है वो? उवन उवनम उत्पन्न हो गया है, जागृत हो गया है, अनुभूति में आ गया है। उवन साहब क्या 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 अनुभूति में आ गया है? क्या जागृत हो गया है? अपना ममल स्वभाव कहो, अपना ज्ञायक स्वभाव कहो, अपनी ध्रुव चेतना कहो, अपना वीतराग स्वभाव कहो, अपना जनेश्वर सिद्ध स्वरूप कहो, आपको शब्द जो देना वो दे दो। लेकिन तारण स्वामी कह रहा है अनंत ज्ञान दर्शन में, जिसकी पर्याय वर्तमान में आप देखोगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान में अपना वीतराग स्वभाव उत्पन्न हो गया। खुशी, देखो देखो एक उदाहरण देना पड़ेगा लगता है। जैसे कि बाहर में भैया घर में पुत्र पुत्री या किसी का भी जन्म हो, तो फिर क्या करते हैं भैया? पुत्र का जन्म हो गया तो क्या करते हैं कि ना बधाई बांट रहे हैं भैया। काय की बधाई बांट रहे हो? कि ना हमारा संसार बढ़ गया, हमारे कुल को चलाने वाला आ गया, हमारे क्या बोलते हैं वंश को आगे बढ़ाने वाला आ गया। तो क्या कहते हैं भैया, वहां बधाई प्रारंभ हो जाती। वंश को बढ़ाने वाला, कुल को बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाली जो भी है, स्त्री या पुत्र या पुत्री, कह लगे वहां कह लगे तत्काल हर्ष आ जाता है, उत्सव होने लगता। तो भैया संसारी जीवों को तो संसार ही आनंद का कारण है। संसार में जो संसारी जीव हैं, उन संसारी जीवों को तो जन्म उत्सव आदि 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 जो भी है, उस संसारी जीवों को तो संसार ही उत्साह का कारण है। उनका संसार बढ़ता है, संसार को अपना मानते हैं, तो संसार की वृद्धि होती है, उत्सव होता है। लेकिन आत्मज्ञानी साधकों के अंदर, वीतरागी भावलिंगी संतों के अंदर में क्या, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तारण स्वामी को काई खुशी हो रही? तारण स्वामी कह रहा है जैसे संसारी जीवों को क्या बोलते हैं, अज्ञान होने से संसार की वृद्धि राग देश के निमित्त, मोह आदि की पूर्ति होने के निमित्त मिलने पे जैसे संसारी जीव प्रसन्न होते हैं, वैसे ही आत्मार्थी ज्ञानी साधक या आत्मार्थी ज्ञानी साधु, उनके अंतर में जब सम्यक दर्शन ज्ञान में अपनी अंतर आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है, अपनी आत्म ज्योति अनुभव में आती है, अपना ज्ञायक स्वभाव अनुभव में आता है, तो उन्हें उस अंतर आत्मा के अनुभव को जो उनके अंदर घटता है ना, उस अनुभव की प्रसन्नता हो रही। कारण ओवनम, अब बताओ इन शब्दों के अर्थ निकालोगे आप? हाँ, ज्ञान दर्शन अपन जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनका यदि समान अर्थ निकाले अपन, तो गुरुदेव सीधी सीधी बात कह रहा है भैया प्रकट हुआ है,
सहानुभूति में आया है, सामने सहकार रूप दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पहले अनादि निरंजन जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है, साहब अपना जो शुद्ध स्वभाव है वो अनुभूति में प्रकट हो गया। तो क्या करें गुरु महाराज? क्या करें गुरु महाराज? यानी ओवन हियार, हृदय में देखो। हियार मतलब सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन अपन हृदय ही लेंगे तो तब जब तारण स्वामी ने इतना सरल लिखा है तो अपन उसे कठिन क्यों करें? तारण स्वामी कह रहे हैं अब हृदय में देखो, क्योंकि देखो देखो मान लो यदि कोई बधाई बांट रहा हो, देखो हमारा हमारा पुत्र हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो लोग कहते हैं ना कि मुंह दिखाओ कैसा पुत्र, स्वस्थ है, मस्त है, बढ़िया है। ऐसा ही तारण स्वामी से कहा होगा, तारण स्वामी बधाई बांट रहा है, उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हो, कहाँ उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? तो तारण स्वामी कह रहे हैं देखो ओवन यार, देखो देखो, अरे अपने हृदय में देखो, गुरुदेव को जो उत्पन्न हुआ है, वो गुरुदेव को जो उत्पन्न हुआ वो आपको दिखाई नहीं देगा। तारण स्वामी को जो अनुभव उत्पन्न हुआ वो आपको दिखाई नहीं देगा। तारण स्वामी के हृदय में जो उत्पन्न हुआ वो आपको, उनके हृदय में जो उत्पन्न हुआ वो दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना पड़ेगा? ओवन हियार ज्ञान विज्ञान, केवल उनके हृदय में जो ज्ञान विज्ञान में पद प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान में स्वभाव का निर्विकल्प अनुभव उत्पन्न हुआ है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो सुनो, यदि तुम एक गाथा कह रहे हैं बीच में, जब जिनु गर्भ वास अवतरी, तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि यदि तुम उस जिनु अंतरात्मा को देखना चाहते हो जो उत्पन्न हुआ है, यदि उस प्रकट हुए क्या बोलते हैं बालक की यदि तुम सूरत देखना चाह रहे हो, तो वो बाहर में तो कहते हैं यहाँ चले जाओ, यहाँ देख लो, ये देख लो, फोटो भेज देते हैं। ऐसे ही यहाँ अंतर में क्या करें तारण स्वामी, यदि तुम उस शक्ति को अनुभव करना चाहते हो जो तारण स्वामी के अंदर में उत्पन्न हुई है, तो क्या करो? ओवन हियार ज्ञान विज्ञान, क्या करो क्या करो? अरे जीवात्मा अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में झांक के देखो, अपने अंतर हृदय में अपनी तत्व की स्वीकारता करके देखो। ज्ञान विज्ञानम, केवल ज्ञान का दिव्य सूर्य उदय हुआ उनके अंतर में। वो अपने ज्ञान, वह अपने हृदय में, वह अपने हृदय में अपने ही ज्ञान विज्ञान में पद का अनुभव कर रहे हैं। तारण स्वामी के हृदय में उनका ज्ञान विज्ञान में ध्रुव स्वभाव प्रकट हो गया। हमें देखना है उसे, कहने लगे तारण स्वामी के अंदर प्रकट हुआ जो वीतराग स्वभाव ज्ञान विज्ञान में पद है, कहना हमें भी देखना है, जीवात्मा अपने हृदय में देखेगा, अर्थात अपने ज्ञान बल से अनुभव में आएगा, अपनी सम्यक ज्ञान की शक्ति से अनुभव में आएगा। तारण स्वामी के अंतर में जो उत्पन्न हुआ है वो उनका अपना पर्सनल है, लेकिन हे भव्य आत्मा, यदि तुम अपने अंतर में उसको देखना चाहते हो, अपने अंतर में उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरुदेव के अंतर में क्या हुआ, उसको आधार बना के, उसको लक्ष्य बना के, तुम भी संसार के सारे विकल्प छोड़ के, घर की चिंता छोड़ के, परिवार की चिंता छोड़ के, इंद्रिय विषय कसायों की रुचि छोड़ के, पाप परिग्रह की योजनाएं छोड़ के, नाना प्रकार की कल्पनाएं छोड़ के, जब तुम अंतर में अंतर्मुख होके यार अपने हृदय में, गुरु महाराज के हृदय में नहीं, गुरु महाराज के हृदय में जो दिखा है वो तुम्हें यार अपने हृदय में ज्ञान विज्ञान, वो तुम्हें केवल ज्ञान स्वभावी जो भगवान आत्मा है, जिसको अपन रोज कह रहे हैं शुद्धात्मा, परमात्मा, तीन लोक का नाथ, सिद्ध शुद्ध मुक्त, जिसे आप रोज स्तुति कर रहे हैं, जिसकी कि मैं ही हूँ आत्मा, मैं ना जन्मता ना मरता, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं आस्पर्शी हूँ, मैं ध्रुव केवल ज्ञान में हूँ, मैं सिद्धों के जैसा हूँ, मैं अरिहंतों के जैसा हूँ। दिन रात जिसका भजन कर रहे हो ना कि अनंत अनंत दर्शन का धारी हूँ, अनंत ज्ञान का धारी हूँ, अनंत सुख का धारी हूँ, अनंत वीर का धारी हूँ, दिन रात भजन कर रहे हो ना कि ज्ञान में हूँ, विज्ञान में हूँ, जिसका भजन तुम दिन रात कर रहे हो, वो परमात्मा तुम्हें तुम्हारे हृदय में आत्म अनुभूति रूप प्रकट होगा, स्वानुभूति रूप प्रकट होगा। अब भैया ये तो उसको मिलेगा जिसे श्रद्धा होगा, जिसे विश्वास होगा कि तारण तरण देव या सर्वज्ञ जनन परमात्मा जिस ज्ञान विज्ञान में तत्व की महिमा कह रहा है, जिस भेद ज्ञान की कला को आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी दिखा रहे हैं, वो भेद ज्ञान उस क्षण होगा जब तुम अपने हृदय में उतर के
भैया तुम यथार्थ वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करो, या फिर ऐसा कहे, जब तुम अपने हृदय को अपने ही त्रिकाली देव शुद्धात्म तत्व के लिए समर्पण कर दोगे तो हृदय में वो ज्ञान विज्ञान में पद केवल ज्ञान तत्व प्रकट हो जाए। आत्मा का विज्ञान, वीतराग विज्ञान, याद रखो, बिना ज्ञान के वीतराग विज्ञान नहीं होता, बिना सम्यक ज्ञान के वीतरागता नहीं होती। क्योंकि जहां सम्यक ज्ञान नहीं है वहां नियम से राग, चाहे आप महाव्रत करो, चाहे आप अणुव्रत करो, चाहे आप नियम व्रत उपवास करो, जहां सम्यक ज्ञान नहीं है वहां हृदय में कितनी ही शुभचर्याएं हो वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाते। लेकिन जहां सम्यक ज्ञान है वहां फिर पर भाव का महत्व नहीं है, पर्याय भाव का महत्व नहीं है, तो फिर काय का महत्व है, वहां अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का महत्व। तारण स्वामी कह रहा है, क्या कह रहा है, जीवात्मा हृदय को अपने त्रिकाली स्वभाव के लिए समर्पण करो। गुरुदेव की अमृत वाणी सुन के जिनेंद्र भगवान के द्वारा दर्शाया हुआ ये वस्तु स्वभाव सुन के, वस्तु स्वभाव की बात जान के अपने हृदय को अपने गायक शुद्धात्म तत्व की ओर समर्पण करो। समर्पणता बढ़े, किसकी ओर समर्पणता बढ़े, अपने गायक ज्ञान स्वभाव की ओर समर्पणता बढ़े। तो क्या होगा, जो तारण स्वामी के हृदय में झलका, गुरुदेव के हृदय में झलका कि नहीं झलका, जो तारण तरण देव के हृदय में झलका, सेम टू सेम वही अनंत सुख में आत्मा तुम्हारे हृदय में झलक जाएगी। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि मन में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के सारे विकल्प नष्ट हो जाएंगे। अपन कहते हैं ना भैया हमारे हृदय में कितनी गंदगी भरी है, काय की गंदगी भरी है भैया, मोह की, काम की, क्रोध की, इंद्रिय विषय वासनाओं की, पाप की, परिग्रह की, ये नाना प्रकार की कर्तव्य बुद्धि भरी हुई है, भोक्तत्व की भावना भरी हुई है, नाना प्रकार के विकार हमारे अंतर मन में हमारे हृदय में चलते ही रहते हैं भैया। भगवान जी इसलिए चलते हैं क्योंकि अपने हृदय में ज्ञान विज्ञान का प्रकाश नहीं होता। भेद, अब सरल भाषा में, अपने हृदय में भेद विज्ञान की अनुभूति नहीं जागती। पर से भिन्न में आत्मा, पर पदार्थों से भिन्न में आत्मा, पर का कर्ता धर्ता मैं नहीं, मैं पर का कर्ता धर्ता नहीं, ऐसे पर पदार्थों से भिन्न गायक स्वभावी भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं जागती। अपने हृदय में अपने सम्यक ज्ञान का उजेला नहीं होता। तो आत्मज्ञान का प्रकाश ना होने से ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभावी अपना भगवान आत्मा, तीन लोक का नाथ, ज्ञान विज्ञान में ममल स्वभावी भगवान आत्मा का प्रकाश ना होने से, मतलब हृदय में हृदय से परमात्मा का निवास ना होने से भैया उस हृदय में परमात्मा के दर्शन नहीं होते, और परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो भगवान जी पामरता बनी रहती है। राग करता हूँ, देश करता हूँ, कसाय करता हूँ, भोग करता हूँ, पाप और व्यसनों के भाव बने रहते। अच्छा मैं आप एक से प्रश्न करते हैं, कर ही लें, अब क्या करें, उदाहरण के बिना कुछ समझ में ही नहीं आता। यदि चैत्यालय बना हो, बढ़िया सुंदर वेदी बनी हो एक नंबर, और उस पर जनवाणी नहीं रखी हो, कौन कौन दर्शन करने आए, कोई दर्शन करने ही नहीं आएगा भाई। बल्कि जनवाणी ना हो तो चैत्यालय और वेदी देख के वो परिणाम विशुद्धि नहीं आएगी। लोग आएंगे बढ़िया, यहाँ वहां की चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छी वेदी है, यहाँ वहां की बातें करेंगे, राग देश के कसाय में लगे रहेंगे, परिणामों में विशुद्धि नहीं आने वाली। क्यों विशुद्धि नहीं आने वाली परिणामों में? क्योंकि भगवान आत्मा ये सारा बाहर का जो संयोग इकट्ठा किया गया था, विशाल चैत्यालय, विशाल वेदी, ये सारा संयोग जिसके लिए इकट्ठा किया गया था वो जिनवाणी के भगवान के लिए किया गया था। जिनवाणी से श्रेष्ठ वस्तु जिनेंद्र भगवान की जो अमृत वाणी है, 14 ग्रंथ जो आचार्य श्रीमद नारायण स्वामी ने दिए हैं ना, इनसे अनमोल रत्न और कुछ है नहीं। तो इन रत्नों की, ये रत्न सर्व सुंदर है, इन रत्नों की सेवा में या फिर इन रत्नों की प्रभावना में वो सुंदर चैत्यालय था, वो सुंदर वेदी थी। अब कहना रत्न ही नहीं रखे, जब वेदी में रत्न ही नहीं रखे, तीर्थ के रत्न ही जब वेदी में नहीं रखे, तो कहना भगवान जी वो शोभा कहाँ से आई, चिन्वाणी के बिना शोभा कहाँ से आई? तो कहना भैया हम तो दर्शन ही नहीं करेंगे। ऐसे ही भगवान आत्मा अपने हृदय में
अपना अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में, या ऐसा कहो तीर्थ स्वभाव में अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अनंत अनंत गुण आत्मा में अंतर में है। और ये हृदय यदि अपने ही परमात्म तत्व का प्रकाश न करे, अर्थात ये जीव अपने अंतर में यदि ऐसी भेद ज्ञान की शक्ति को अनुभव ना करे, तो भैया जिस हृदय में पाप भरा हो, जिस हृदय में मिथ्याद भरा हो, जिस हृदय में मोह भरा हो, जिस हृदय में काम भोग भरा हो, उस हृदय में परमात्मा के दर्शन कहाँ से हो? हृदय में यदि परमात्मा पद के दर्शन करने हैं, हृदय में यदि परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा भैया? अपने हृदय को अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व के लिए समर्पण करना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान में जो अपना स्वतत्व भगवान आत्मा है ना, इस स्वतत्व भगवान आत्मा के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। तो भैया जिन्होंने स्वतत्व भगवान आत्मा के प्रति समर्पण कर दिया वो सुलझ गए। बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ के सुलझ गए, और जो नहीं कर पा रहे बेचारे, वो मोह राग देश कसाय के नाम पे अपना अपना रोना रो रहे हैं। जिन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व को समर्पण कर दिया, जिन्होंने कह दिया कि अब बाहर में जो होना है वो तो होना ही है, तो बाहर में जाए दुनियादारी, और जो परिणमन में होना है वो तो होना ही है, ये परिणमन भैया अपनी तत्समय की योग्यता पे छोड़ दो, और इन इंद्रिय विषयों की भावना को छोड़ के, कसाय आदि की भावना को छोड़ के वन उत्पन्न करो यार अपने हृदय में। क्या उत्पन्न करें अपने हृदय में? कहने लगे ज्ञान विज्ञान। अब तो बहुत अच्छा समय है, मनुष्य भाव है, गुरुदेव की अमृत वाणी है, तुम्हारे पास मौका है, समय है। क्या करो? अपने हृदय में उतरो और हृदय से परमात्मा के दर्शन करो, या फिर हृदय के अंदर गहराई में उतरो और ज्ञान विज्ञान में पद को देखो। सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट करो। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान के प्रकाश से ही ज्ञाने न ज्ञान विधम, ये ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान में हो जाए। गुरु महाराज की भाषा में बोले वन या हितकार अर्थ की साधना को प्रकट करो, तो केवल ज्ञान में विज्ञान तीन लोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य प्रकट हो जाए। हितकार अर्थ की साधना करो। सरल बोले अपने हित का, अपने आत्महित का विचार करो। ये लिखा है तारण स्वामी ने, मैं नहीं लिख रहा हूं, ये देखो कहा था, पढ़ लो अच्छे से। ओवन हिया, क्या करो? अपने आत्महित का विचार करो। जब आत्म तत्व के हित का विचार करोगे तो क्या होगा? जो आत्मा के लिए अनिष्टकारी परिणाम है उनसे हटोगे, जो आत्मा के लिए संसार के वर्धन के भाव है उनसे हटोगे, और उनसे जब अपने एकत्र जुड़ान तोड़ोगे, जब उन्हें स्वयं होता हुआ मानोगे, तो क्या होगा? हृदय में प्रकट होगा। क्या होगा? जो है वो होगा। अच्छा, आत्मा में क्या है? आत्मा में तीन अर्थ है। आत्मा में अनंत 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 दर्शन ज्ञान सुख वीर है। आत्मा में आत्मा का अनंत गुण है। तो हृदय में यदि अपने ज्ञान विज्ञान की शक्ति को जगाओगे तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। आत्मा के हित का विचार करोगे तो आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। आत्महित करोगे तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब भैया यदि आत्महित नहीं करें तो जीवात्मा, यदि आत्मा का हित नहीं करोगे, आत्म तत्व को नहीं जानोगे, आत्म तत्व को अनुभव नहीं करोगे, तो ये ज्ञान इतना इतना ये पर्याय ज्ञान इतना बारीक हो जाएगा, इतना बारीक हो जाएगा, इतना बारीक हो जाएगा। क्या कैसा हो जाएगा भैया? कि अक्षर के अनंत में भाग जाके पड़े रहोगे भैया। ज्ञान ही तो है। यहाँ आपका और हमारा ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में होने के कारण से बहुत विकसित है, बहुत ज्यादा विकसित है। अब सहयोग से अपन बहुत कुछ जान पा रहा है, बहुत कुछ देख पा रहा है, बहुत कुछ अनुभव कर पा रहा है। लेकिन भगवान जी ये बात तो सोचो, जब एक इंद्रिय पर्याय में निगोदीय जीव हो जाएंगे, अपन एक सांस में 18 बार जन्म मरण करेंगे, तो अंतिम न्यून पर्याय ज्ञान जो अक्षर के अनंत में भाग है, उस ज्ञान में रहना पड़ेगा भाई। ज्ञान की इतनी निम्न अवस्था आ जाएगी, मिटेगा नहीं, लेकिन अंतिम पर्याय ज्ञान प्रकट रहेगा, निरावरण है वो। इतनी इतनी अवस्था आ जाएगी, जीवात्मा इतनी
इतनी गहरा आवरण आ जाएगा कि देखो आज तो मन बुद्धि 5 इंद्रियों के लुत्फ उठाने में लगे, लेकिन कल ये आवरण, ये अशुभ भाव के आवरण, ये कसाय भाव के आवरण, ये कल आपको और हमें उस गति में पहुंचा देंगे अक्षर के अनंत विभाग, जहां ये क्षयोपशम भी नहीं मिलेगा। कितना क्षयोपशम? अक्षर के अनंत विभाग क्षयोपशम, कितना क्षयोपशम हो गया? कह रहा भैया अब क्या बताएं, कह रहा कैसे बताएं? तो अब क्या करना है? जीव को अपनी स्वतंत्रता प्रिय नहीं, जीव किसी न किसी से बंधा रहना चाहता है, अज्ञान से, राग से, मोह से, और इसकी बहुत वेदना उठाता है। बहुत वेदना राग से बंधे होने से, मोह से बंधे होने से, क्योंकि इस भूमिका में छुट्टी तो है, इस भूमिका में राग और मोह छूटता तो है नहीं। तो जीव राग से, मोह से बंधा होने के कारण से बहुत अत्यधिक वेदना उठाता है, दिन रात वेदना का भोग करता है, लेकिन फिर भी वो प्राप्त उस क्या कसाय को ही चाहता है, फिर भी वो प्राप्त उन निमित्तों को ही करना चाहता है, उन निमित्तों से जुड़ा रहना चाहता है। क्यों 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 भाई, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यही तो अज्ञान अंधकार है, यही तो हृदय में अज्ञान का निवास है, यही तो चारित्र मोहिनी कर्म की तीव्रता, बलवत्ता, ये चारित्र मोह का तीव्र गाढ़ा उदय, गाढ़ा उदय। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म की धारा के साथ, और यदि मिथ्यात्व और हो, यदि वस्तु स्वभाव को जानते ही ना हो, वस्तु स्वभाव को समझते ही ना हो, जिनवाणी के मर्म को अनुभव ही ना करना जानता हो, जिनेन्द्र देव की वाणी का ये सार ही ना पता हो, यदि निज आत्मा को नहीं पहचाना हो, यदि ऐसा कोई जीव हो, तो फिर वो दर्शन मोहिनी सहित वस्तु स्वभाव का विस्मरण करने वाला वो जीव, यदि कोई अंधा जीव, दर्शन मोह से अंधा जीव, या यदि इस चारित्र मोह की धारा में फंसा हो, तो फिर उसको संसार से बाहर होना ही मुश्किल है। बिना वस्तु स्वभाव को स्वीकार करे तो कुछ होना ही नहीं है भाई। तो तारण स्वामी बधाई बांट रहे हैं। अब कौन कौन ने ले ली, कौन कौन ने उस बधाई को देख लिया, किस किसको बधाई पसंद आई, तो आपको और हमें अपने अपनी देखनी पड़ेगी। तारण स्वामी कह रहा है उवनम उत्पन्न हुआ है, बड़े आनंद से कह रहा है उवन, अरे अब तो अपने ही चैतन्य उपवन में प्रकट हुआ है अपना स्वभाव। तारण स्वामी आपके ज्ञायक चैतन्य उपवन में कैसा स्वभाव प्रकट हुआ है? कह रहे मेरे हृदय रूपी आत्मा के आंगन में उवन हियार, मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान, केवल ज्ञान में स्वभाव का प्रकाश रूप विज्ञान प्रकट हुआ है। तो तारण स्वामी फिर क्या कर रहे हो आप? इतना अच्छा केवल ज्ञान के सहकार रूप अनुभव आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? अर्क विंद ही हुवियम, देखो क्या कर रहे हैं ही हुवियम, मतलब क्या? हृदय में उल्लास के साथ, उत्सव के साथ, आनंद के साथ, आनंद की मस्ती के साथ, आनंद के परम भाव के साथ, ही हूं, हृदय में अत्यंत उल्लास और आनंद के साथ, काय के हृदय में काय का उल्लास, काय का आनंद, ओवन अर्घविंद, अपने अंतर में जो अपना अनंत प्रकाशवान निर्विकल्प वीतराग तत्व है, उस निर्विकल्प प्रकाशवान स्वभाव का ही हूं उल्लास जाग गया, उनके अंदर हुम जागा है, उनके अंतर में, उनके हृदय में अपने निर्विकल्प वीतराग तत्व की अंतर अनुभूति रोम रोम से छलक रही है। इसलिए भैया वो तो परम आनंद में, देखो बहुत गहरी बात है ये। अर्क मतलब अनंत अनंत प्रकाश, जिस प्रकाश का और छोर नहीं है। विंद केस कहाँ है? स्वयं की निर्विकल्प अनुभूति में। जब ऐसा निर्विकल्प स्वानुभूति में प्रकाश जागता तो क्या होता है? ही हृदय में, या फिर ज्ञान में कह लो, आपको हृदय अच्छा ना लगता हो तो ज्ञान में भुवियम अनंत उल्लास, अर्थात अनंत हुब होता है, अनंत अनंत बहुमान, अनंत अनंत प्रसन्नता, अनंत अनंत आनंद, सर्व अंगों में रोम रोम से उछलती हुई गायक चेतना अपने उत्सव मनाती हुई तारण स्वामी के अंदर हो रहा है। और देखो देखो आगंतु आ गया है, मिल गया है, देख लो, फट देख लो क्या मिल गया, कौन आ गया, किससे मिल लिया आप? इतनी देर से तो बता रहे हैं
कि रमण हियार हमारे हृदय में सिद्धि संपत्तम अनंत सिद्ध परमात्मा जैसे अनंत सिद्धि में रमण कर रहे हैं, वैसे ही हमारे हृदय में अनंत सिद्धि की संपदा अगंतु आ गई है, प्राप्त हो गई है, मिल गई है। उसकी आनंद में बधाई, उसकी आनंद में बधाई तारण तरण देव चलते चलते 24 ताड़ा जी ग्रंथ में बांट रहे। अब बता किस किसको मिल गई? तिलक है ये है तिलक, ये हो गया तारण स्वामी का तिलक, 24 ताड़ा जी का तिलक हो गया। अर्घ बिंद स्वभाव अपने हृदय के बहुमान में प्रकट हो गया। अगंतु आ गया, वो बड़ा 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 मेहमान आ गया, जिसे अपन अनंत काल से भूले हुए थे, जिसे अनंत काल से पुकार रहे थे, वो मेजबान आ गया है, वो मेहमान आ गया है। कौन सा मेहमान आ गया? आगंतुक आ गया है। कौन सा आगंतुक आ गया है? भाई अपने हृदय में सिद्धि की महासंपदा में रमण करने वाला, जैसा ज्ञान दर्शन चारित्र में वो वीतराग पद जो अर्क बिंद अपनी निर्विकल्प अनुभूति में जय जयकार मचाते हुए तो ज्ञान विज्ञान में अपना बड़ा मेहमान जो मेजबान आ गया। अब बता भैया, जब जिनु गर्भ सप्तरियो ऊर्ध ध्यान मन लाया, तारण स्वामी के हृदय में वो जिनु अंतरात्मा उसका अवतरण हो गया है और वो उसके निर्विकल्प आनंद में के हुक्म में डूबे हुए हैं और अब अनंत सिद्धि की संपदा का महा महोत्सव मना रहे हैं। बाहर में नहीं, ना मेरी प्रतिष्ठा हो रही है, ना कोई बाहर में कोई क्रिया हो रही है, अंतर में जो कुछ भी है सब अंतर में हृदय का काम है। तारण स्वामी के सारे ग्रंथ हृदय के हैं, बाहर का कोई रोल ही नहीं है। बाहर इसके इस ऐसी हृदय में जहां होम होता है, उल्लास होता है, बाहर तिलक उत्सव महोत्सव वो तो सब अपने आप संयोग रूप होते हैं। जहां अंतर में ऐसा सच्चा होम होता है, उल्लास होता है, बहुमान होता है, तो बाहर आयोजन करने के विकल्प नहीं करे जाते। आयोजन अपने आप होते हैं। आयोजन करना नहीं पड़ता, लोगों को मना मना के, लोगों को भैया समझा समझा के आयोजन करवाना नहीं पड़ता, स्थाप करवाने नहीं पड़ते, मेरी प्रतिष्ठाएं करवानी नहीं पड़ती। तो ये बड़े बड़े आयोजन, ये वीतराग स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति अंतर आत्मा के रोम रोम से उछलता हुआ अपना वैभव अपने अंतर में अनुभव आ रहा हो, तो ये आयोजन कराने नहीं पड़ते, ये आयोजन सहज ही हो जाते, अपने आप ही हो जाते, बिना व्यवस्था बनाए, बिना विकल्प किए। ये पुण्य की सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक होती हैं और ये व्यवस्थाएं सब ऑटोमेटिक होती हैं, ऐसा कहो या अतिशय के रूप में या जिन धर्म की प्रभावना के रूप में, वो देवताओं का अपना अपना काम है, जो जिसका काम है वो अपना काम करता है। ज्ञानी को कोई विकल्प नहीं, ज्ञानी तो अपने आत्मा के आनंद में, अपने हुक में, अपने उल्लास में, अपनी विशाल अनंत ज्ञान विज्ञान में, अर्घ बिंद में निर्विकल्प सत्ता का वेदन करता हुआ, वो तो अपने सिद्धि की संपत्ति की रमणता रूप जो उसके अंतर में उसका मिजवान, उसका स्वभाव प्रकट हुआ है। ज्ञानी तो उस आत्मलीनता में मगन। ज्ञानी को तो मिल गया अपने हृदय में अपना परमात्मा, अपने हृदय में अपना भगवान आत्मा, ज्ञानी को तो प्रकट हो गया, इसलिए उसको कोई शल्य नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं और किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। अब अपनी बारी है भैया, अपने को क्या है, अपने को क्या दिखा, अपने को क्या अनुभव में, अपने को क्या स्वीकारता है। भाई तारण स्वामी गाथा ऐसे पढ़ पढ़ के मत छोड़ो रे भैया। यदि तिलक करना है, 3 गाथाएं से सिर्फ तीन गाथाओं बाद एक ग्रंथ कहाँ चला जाएगा? कहाँ ग्रंथ यहीं रहेगा, मतलब इसका वांचन पूर्ण हो जाएगा भैया। फिर नया नया अब कौन सा ग्रंथ आने वाला है ये भी नहीं पता, आगामी समय में ग्रंथ कब पूरा हो रहा है ये भी नहीं पता, और आगामी वांचना में कौन सा ग्रंथ आ रहा है ये भी नहीं पता। इसके पद तो रह गए, सिर्फ गाथा का वांचन पद तो छोड़ ही दिए। तो भगवान आत्मा अपन ने ये पर्याय पलट जाएगी, ये संयोग रूप जो पर्याय है ये पलट जाएगी, लेकिन जीवात्मा अपने स्वभाव को तो अनुभव में देखो ही हो, अपने हृदय में अंतरात्मा का हुक तो जगाओ, उल्लास तो जगाओ।
जान देंगे इस ग्रंथ को ऐसे ही। ये 24 थानाजी करणानी योग का इतना गहन विषय अपन ने तारण स्वामी से सुना है, बिना तिलक कैसे जान लें? क्योंकि तारण स्वामी से पूछा कि तारण स्वामी, आपके ग्रंथों का तिलक, आपके ग्रंथों का वांछन, आपके ग्रंथों का स्थाप कहाँ होगा? उन्होंने छद्मवेश वाणी में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, हृदय स्थाप, हृदय तिलक, सॉरी हृदय स्थाप, हृदय वांछन और हृदय तिलक। तारण स्वामी ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि हमारे ग्रंथों की कोई भी बात, 14 ग्रंथों की थाती का यदि कोई भी कार्यक्रम होगा तो वो हृदय हृदय स्थाप होगा, हृदय वांछन होगा और हृदय तिलक होगा। तो कहना गुरुमा जो बाहर से होगा, या बाहर से होने वाली क्रिया का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। कहना जिसके हृदय में होगा वो बाहर में उसको संयोग तो मिल ही जाएंगे। जिसके हृदय में सब घटेगा, तारण स्वामी के ग्रंथों में जो आत्मा का अतुलित अमृत है, अर्घविंद में अपने आत्म तत्व का जो बहुमान उल्लास है, जिसके हृदय में वीतरागता घटेगी, ये चैतन्यता की अनुभूति घटेगी, जिसके हृदय में स्थाप होगा, भगवान के वचनों की स्वीकारता होगी, जिसके हृदय में इन भगवान के वचनों का चिंतन वांछन होगा, इनका मनन होगा, श्रुत ज्ञान के भाव अनुभूति होगी, उनके जीवन में तिलक, आगंतुक अनंत सिद्धि की संपदा रूप अपना चारित्र तो जन्म ले गई। स्थाप से सम्यक दर्शन है, वांछन से सम्यक ज्ञान है और तिलक से सम्यक चारित्र है, और तीनों हृदय में है। तारण स्वामी ग्रंथ बाहर कहीं खुलेंगे नहीं। तारण स्वामी के ग्रंथ बाहर खोलना मतलब मूर्ता। भाई कोई ये मत कहना भैया कि आप मूर्ता कह रहे, आप उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे थे। इस अपेक्षा से मूर्ता यदि गुरु महाराज के ग्रंथ खोल रहे हो और बाहर में बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो और अंतर्मुख कुछ हो ही नहीं रहा, कोई भावानुभूति नहीं आ रही, कोई आनंद का विषय नहीं बन रहा, अंतर्मुख परिणति होने का कोई काम ही नहीं है, ग्रंथ खोल लिए और मुंह से पढ़ दिए, फिर उसे बकबक नाम भी दे देते हैं, तो लोगों को बड़ी बुरी लगती है कि आप जिनवाणी को बकबक कह देते हो। अरे जिनवाणी को नहीं कहते, जो हम बकबक करते हैं उसे कहते हैं। तो गुरु महाराज के ग्रंथ आपने और हमने खोल लिए, और गुरु महाराज के ग्रंथ आपने और हमने पढ़ लिए, और गुरुदेव के ग्रंथ खोल लिए, पढ़ लिए, और सम्यक दर्शन का अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मिक आनंद नहीं आया, तत्व का श्रद्धा नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान का विजयरोपण नहीं हुआ, अर्थात अर्थात गुरुदेव के ग्रंथों का वांछन नहीं हुआ और चारित्र रमणता की भावना नहीं आई, अर्थात तिलक प्राप्त नहीं हुआ आपकी चेतना को, जीवात्मा ये ग्रंथ का वांछन करना तो हुआ ही, वांछन ही नहीं हुआ। पहली बात तो वांछन ही नहीं, ना स्थाप हुआ, यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो स्थाप नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो वांछन नहीं हुआ, और सम्यक चारित्र की भावना नहीं हुई तो तिलक नहीं हुआ। बताओ 24 थाने का स्थाप हुआ कि नहीं हुआ, वांछन हुआ कि नहीं हुआ, तिलक हुआ कि नहीं हुआ? तिलक होगा कि नहीं होगा? जिसके हृदय में हुआ है स्थाप जिसके हृदय में हुआ है, वांछन जिसके हृदय में हुआ है, और तिलक उसी को प्राप्त होना है। पता नहीं लगा कितने दिन निकल गए, कितनी चर्चाएं हो गई शायद, लेकिन जीव को अंतर अनुभव की खबर आई कि नहीं आई भगवान जी? क्या भाई आप कितने कह लो, जब तक हृदय में वो हो नहीं जाएगा ना, हो हुवियम का ना, हुवियम, जब तक हृदय में वो जय जयकार नहीं जागेगी ना, बहुमान नहीं जागेगा ना, जब तक जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान की इसी अमृत में दिव्य ध्वनि जयवंत हो, कम से कम अपने निर्विकल्प तत्व का होम नहीं जाग रहा, तो वो जिन्हें भगवान के वचनों की स्वीकारता का होम नहीं आएगा ना, जब तक उल्लास नहीं आएगा ना, मनुष्य भाव को सार्थक करने के लिए ये आत्मचिंतन की धारा जब तक नहीं बनेगी ना, ज्ञान धारा जब तक प्रबल नहीं होगी, तब तक ये गुरुदेव की बात समझ में नहीं आए, क्योंकि लोग उल्टा पकड़ेंगे। अभी वाले लोग कहेंगे, जो लोग सुन रहे हैं भाई वो कहेंगे क्या, ये भैया जी तो बस निश्चय निश्चय की बात करते हैं, इन्होंने व्यवहार वांछन के लिए भी मना कर दिया, उन्होंने व्यवहार स्थाप को भी नकार दिया, इन्होंने व्यवहार तिलक को भी नकार दिया, लगे इनके तो निश्चय की बात करवा लो इनसे बस। मैं क्या करूं? तारण स्वामी का निश्चय लिख गए, व्यवहार लिखा ही नहीं गए, तारण स्वामी लिख जाते कि एक टेबल लाओ, उस पे अशावर बिछाओ, उस पे जनवाणी रखो, उसे खोलो और उसे पढ़ो, ऐसा लिख जाते, ऐसे सूत्र दे जाते।
तो अपन बोल देते भैया। इन तारण स्वामी ने ऐसा सूत्र नहीं दिया। उनसे पूछा कि गुरु महाराज कहाँ करें हृदय तिलक अस्थाप, कह बाहर से तो बहुत आनंद आता है, हम बढ़िया ढोल लगा बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, अस्थाप जिनवाणी को बहुमान के से रखते हैं, फिर आपने जो मंदिर विधि दी उसे पढ़ते हैं, और कह लगे फिर अंत में भैया कलश चढ़ाते हैं, तिलक करते हैं। गुरु महाराज बड़ा आनंद आता है आपके बाहर के उत्सव मनाने में, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आत्मा भाव विवल हो जाती है, नाचने लगती है, चौर करने लगती है, जय जयकार करती है। कह लगे भग जाए यहाँ से। क्यों? ये तो मैंने बताया ही नहीं था। तो कहना तारण स्वामी ये नहीं करे तो क्या करें? आपने ग्रंथ लिखे हैं, इनका स्थाप तिलक वांछन नहीं करें, इनकी भक्ति ना करें, इनका बहुमान ना करें, तो आप क्या करें? पागल, जो मैं लिख के गया हूँ वो तो सब अंदर की बात है, वो तो बाहर का कुछ है ही नहीं। जो 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 तारण स्वामी ने लिखा है वो तो सब आत्मा की परिणति है, वो तो जीव की परिणति है। और कहने लगे जब ये परिणति जीव की है, जब ये परिणाम जीव का है, जब ये परिणमन जीव का है, तो जीव के अंतर हृदय में सब होगा भैया। गुरु महाराज क्या मतलब? कहने लगे देखो भैया, अस्थाप जब होगा जब तू मिथ्या श्रद्धांत को छोड़ के जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों की आस्था प्रकट कर लेगा कि यही सत्य है, जो सर्व भगवान ने वस्तु का स्वभाव कहा है यही सत्य है। जिस दिन ऐसी आस्था दृढ़ हो जाएगी उस दिन अस्थाप हो जाएगा। और कहने लगे भैया फिर गुरु महाराज वांछन, वांछन कब होगा? कहने लगे श्रद्धा अनुसार जब ज्ञान परिणमन करेगा। मतलब भैया अस्थाप के बाद वांछन कब होगा? कहने लगे जब राग आदि विकारी भाव से उपयोग हटने लगेगा, वो अशुभ शुभ भाव की चक्रव्यूह से बाहर निकलने लगेगा, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा। मतलब कैसे होगा भैया वांछन? अरे जब तू पर पर्याय अशुभ अज्ञान भाव की चिंता छोड़ के आत्म चिंतन को अपना लेगा तो क्या हो जाएगा? या तत्व चिंतन से सम्यक आस्था सहित तत्व चिंतन से जब तू अज्ञान भावों का परिहार कर देगा तो भगवान जी आत्म अनुभव रूप, तत्व की अनुभूति रूप, वस्तु स्वभाव के सहकार रूप वांछन होने लगेगा। अस्थाप श्रद्धा से हो जाएगा, ज्ञान उपयोग के निरंतर पुरुषार्थ से, ज्ञान उपयोग की निरंतर सजगता से, चैतन्य भाव की निरंतर सजगता से वांछन हो जाएगा भैया। अब भैया तिलक कब होएगा? कहले भैया ये तो अंतिम स्टेप है, जब हृदय इन सारे विकारी भाव का, अशुद्ध उपयोग का, शुभ अशुभ भाव का पूर्ण प्रक्षालन करके शुद्ध उपयोग में चरण करते हुए जब चारित्र चक्रवर्ती हो जाएगा। भैया अपनी भूमिका में सम्यक्ता चरण चारित्र से भी ले सकते हैं अपन, लेकिन भगवान आत्मा जब उपयोग निर्ग्रंथ हो जाए, सब शुभ अशुभ के सल को छोड़ के आत्म स्वभाव में आचरण करने रूप सम्यक चारित्र की शक्ति प्रकट हो जाए, तब तारण तारण देव कह रहा है अब अनंत सिद्धि की संपत्ति के अनुभव करने रूप भैया अब तिलक, अब जाप करना। कहाँ? अब कहाँ जाओगे? अब तो लोकाग्रवासी ऊर्ध लोक में गमन करोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब घर जाने की बात तो है ही नहीं, मंदिर जाने की बात भी नहीं है, दुकान जाने की बात भी नहीं है ना? अब तो लोकाग्रवासी होने की बात है। लोकाग्र, लोक के अंतिम शिखर पे सिद्धों के साथ बैठेंगे आराम से। कौन बैठेगा? पक्का हो गया कि नहीं हो? तीनों चीज चाहिए, अस्थाप वांछन तिलक। देखो तारण पंथ की परंपराएं सम्यक क्यों है? इसलिए है क्योंकि सब अंदर से होती है, यहाँ कोई भी बाहरी मिथ्या क्रिया नहीं होती। यहाँ हृदय में सम्यक होता है तो यहाँ अचेतन जड़ को नहीं पूछते, यहाँ तत्व को जिनवाणी को ही आधार बनाते हैं, क्योंकि अंदर सम्यक तो बाहर सम्यक। हम आपसे क्या कह रहे हैं? यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ अंतर सम्यक तो बाहर सम्यक, यहाँ जो भी व्यवहार होगा जिनवाणी के साथ होगा, अंतर के साथ नहीं होगा। तो यहाँ निश्चय व्यवहार यही तो है कि अंतर में सम्यक है तो बाहर भी क्रियाएं सम्यक होंगी, और अंतर में सम्यक नहीं है तो बाहर भी क्रियाएं अदेव कुदेव मिथ्यादेव अनायतन कुशास्त्र कुगुरु कुलिंगी मिथ्यालिंगधारी मिथ्यादेव अदेव वैंतर भूत पलित। अरे अंतर सम्यक तो बाहर सम्यक,
और अंतर मिथ्यात, अंतर अज्ञानता, बाहर अज्ञान। व्यवहार जैसा हृदय में तत्व होगा तो वैसा ही बाहर में व्यवहार होगा। और यदि व्यवहार होगा, इसलिए कह रहे हैं व्यवहार, देखो व्यवहार में निश्चय जान लिया, वो तो जान लिया जब व्यवहार पढ़ लिया या ज्ञान हो गया। हम तो क्या कह रहे हैं, आप जिस व्यवहार की कह रहे हो पहले सुनना तो पड़ेगा, पहले समझना तो पड़ेगा, उसके पहले भी निश्चय चाहिए। आगे सुनना है, ये निश्चय तो वो बात तो सही। उसके पहले भी आत्म कल्याण करने का निश्चय तो बन जाए, कि अपना निश्चय से इतना पुण्य तो हो कि अपन सुन पाए, ये निश्चय से पहले पूर्व भाव की भावना तो हो कि जिनवाणी ग्रहण करने के लिए भगवान आ जाए। कोई सुन पाएगा ना, बस जिसके पास निश्चय होगा वही तो व्यवहार करने आएगा। और भाई जिसके पास निश्चय नहीं, तो बताओ कितने लोग आ गए, कितनी भीड़ लगी, छत भरी है क्या पूरी? जहां निश्चय होगा व्यवहार वहीं तो घटाओगे, जहां आत्म कल्याण का लक्ष्य होगा वहीं तो व्यवहार घटाओगे, और जहां आत्म कल्याण का लक्ष्य नहीं होगा तो वहां कोई दिखाई देने वाला नहीं है। बात तो यही है ना कि एक एक सिक्के के हमेशा ही दो पहलू होते हैं, एक होता ही नहीं। जहां एक होता है वहां नियम से दूसरा होता है, और जहां दूसरा होता है वहां नियम से पहला तो है ही। जैसे अपन कहते हैं ना सम्यक ज्ञान है तो नियम से सम्यक दर्शन हो गई, और यदि कहें सम्यक चारित्र है तो नियम से ज्ञान और दर्शन दोनों ही होंगे। क्यों? क्योंकि पहला कदम पहले और दूसरा कदम बाद में होता है, तीसरा कदम बाद में होता है। ऐसे भैया यदि आत्म अनुभूति है, मोक्ष मार्ग की भावना है, निर्माण करने का लक्ष्य है, तत्व की रुचि है, तो फिर व्यवहार तो आपका चोखा हो गई, वो चोखा व्यवहार तो हो गई। धीरे धीरे करके चारित्र मोहिनी कर्म की धारा को काटते हुए, अज्ञान मोह परिणामों को काटते हुए, अंतर की कसायों की भावना को क्रस करते हुए धीरे धीरे विशुद्धि बढ़ेगी भैया, बढ़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बढ़ेगी जरूर, नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं होता। तो भैया सारभूत तत्व अर्क विंद, क्या गजब के शब्द है तारण स्वामी के। ऐसे शब्द दिए उन्होंने कि इन शब्दों का आप अर्थ खोजो तो कहीं नहीं मिले, और यदि अंतर जाओ तो ये शब्द आपको, हाँ दिव्यानंद महाराज जी की दिव्य डिक्शनरी में समझ जाएगा, लेकिन बाहर और कहीं नहीं मिलेगा। अर्घविंद, यदि अपने अंतर में निर्विकल्प स्वभाव में जाओगे तो ही हुआ भैया, तो ये हो, ये आनंद, मतलब प्रयोजनभूत अर्थ आपको अंतरात्मा मिल जाएगा। ये बात है भगवान जी गुरुदेव के इन आत्म अनुभूति युक्त, यदि इस जैन भगवान के ये भगवान की वाणी को यदि इनको अनुभव करना है तो अपने हृदय के अनंत उत्साह में, अनंत हुब में, अनंत उल्लास में आपको अनुभूति का ही स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो अपने अंतर में प्रकट होने वाली शक्ति है भैया। क्या करना है, आप जल्दी जल्दी निर्णय कर लो, क्योंकि भगवान जी सही कह रहे हैं, 24 थाना जा रहा है, या तो हम आगे गाथाएं वांचन करना रोकना पड़ेगा हमें, कि हमें ये ग्रंथ आगे बढ़ाना नहीं है। इसलिए हम 4 दिन से बेसी गाथा वांचन नहीं कर रहे थे, आज करिए। अब वो 2 गाथाएं जो बची वो मालूम मालूम कब वांचन होगी पता नहीं, है ना। चलो मुझे कुछ नहीं पता, क्या करना है नहीं पता, कैसे करना है नहीं पता, कहना कुछ करना ही तो नहीं है। कभी कहते हो क्या करना है, कभी कहते हो कुछ करना ही नहीं है, कभी कहते हो कुछ करो, कभी कहते हो प्रसाद करो, कभी कहते हो प्रसाद तो कुछ है ही नहीं, अपने आत्मा को जानो, देखो ये प्रसाद। तो भैया कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, शब्द कुछ भी हो, भाषा वर्ण कुछ भी निकले, संयोग कुछ भी हो, निमित्त कुछ भी हो, लेकिन महिमा तो एक वीतराग उस अनंत चतुष्ट तत्व की है भाई, जिसके हृदय में प्रकट हो जाए, जिसके अंतर हृदय में जाग जाए, जिसके अंतर हृदय में जय जयकार मच जाए, जिसकी आत्म अनुभूति में ये बात घट जाए, घटना घट जाए, देखा ओ मेरे अंतर में ये वीतराग तत्व है, मेरे अंदर में ये अनंत चतुष्ट में केवल ज्ञान स्वभाव है, मेरे अंतर में ये अंतर स्वभाव मेरी चैतन्यता का प्रकाश है। जिस दिन ये घटना अपने अंतर में स्वयं घट जाएगी, उस दिन जय जयकार बचेगी जीवन। जय 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 जय, है कि नहीं सीखा?
इंतजार करो कि कब घट रही वो घटना। वो शुद्धात्म देव अपने पुरुषार्थ से वो शुद्धात्म देव, वो चैतन्य महाशक्ति किस समय तुम्हारे अंदर स्थापित हो रही है तो अभी भी, लेकिन तुम्हें श्रद्धा में कब आ रही हो। वो चैतन्य ज्योति है तो अभी भी तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में कब आ रही है। वो अनंत चतुष्टय की सिद्धि की संपदा है तो अभी भी, लेकिन वो तुम्हारे चारित्र रमणता में कब आ रही। जिस दिन वो अंतर हृदय की अंतर ज्ञान गुफा में शुद्ध चारित्र रमणता में अगंतु अपना ही ध्रुव स्वभाव आ जाएगा रमणता रूप, उस दिन से आपका तिलक वांछन सब कुछ हो जाएगा और आप अरियंत दशा के अधिकारी हो जाएंगे। और यही तारण स्वामी ने मोक्ष मार दिया। इसके अलावा तारण स्वामी और कुछ कहीं लिखा हो तो आप बताओ। हमसे ज्यादा ग्रंथ तो आप लोगों ने पढ़े हैं। हमने तो अभी तक सिर्फ 24 थाना और मोहम्मद पहाड़ी की 35 फूलनाएं पढ़ी मात्र, इसके आगे हमने पढ़े नहीं। तो आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा हुआ है तो आप लोग बताएं इसके अलावा तारण स्वामी और कुछ लिखा हो तो अपन वो भी देख लेंगे समझ लेंगे। चलिए बताओ कुछ है कि नहीं। खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली सब सामान। काय से खाली क्या, श्रद्धा भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, फिर क्या है। विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान, विपरीत चारित्र। देखो भैया अनंत संसार बढ़ जाएगा। मजाक ही मजाक में, राग ही राग में, अपनति अपनत्य में, कर्तति कर्तत्य में, मजाक ही मजाक में अनंत संसार बढ़ जाएगा। सही कह रहे हैं। एक तो दुखी हो रहे हो, एक तो आकुलता भोग रहे हो, मोहे राग की पूर्ति ना हो, अपना तीव्र मोह ममत्व का परिणाम पर वस्तुओं से हो और वहां से मोह ममत्व की पूर्ति ना हो तो कहना वैसे ही अपेक्षाओं के दुख भोग रहा है, वैसे इच्छाओं के दुख भोग रहा है। और जीवात्मा यदि इन दुखी दुख में अपनत्व में, राग ही राग में, आकुलता आकुलता में यदि ये मनुष्य भाव निकल गया तो मजे में अनंत संसार बढ़ जाएगा। हंसते हंसते अनंत संसार बढ़ जाएगा, बोलते ही बोलते अनंत संसार बढ़ जाएगा। वो कहना भगवान जी यदि बोलते ही बोलते, सुनते ही सुनते, सुनाते सुनाते यदि अनंत संसार बढ़ गया तो कहाँ जाओगे रे जीवात्मा। अब डरा मत भैया, इतनी अच्छी गाथा सुनाई आपने। अर्घ बिंद ही हो हम, इतनी अच्छी बात बताई कि अपने प्रकाशवान स्वभाव के हुब में, हृदय के उल्लास में रहो। इतनी अच्छी बात सुनने के बाद फिर अब आपकी बकवास सुनने का मन नहीं। क्या होगा, कहाँ जाओगे, नर्क जाओगे, निगोज जाओगे, नहीं कुछ नहीं सुनना। अभी तो तारण स्वामी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आगंतु मिला 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 क्या, हृदय में अनंत सिद्धि की संपत्ति और खजाना मिला। वो तो आनंद परमानंद की बात कह रहा है। तो कहना आप कहाँ नर्क निगोज लेके बैठ रहे हो। ठीक है भैया, आपको यही सुनना तो आप यही सुन लो आज, कल हम नर्क निगोज सुना देंगे आप। लेकिन भगवान जी आगंतु, अरे ये अमृत देशना के रूप में आ गया है, अभी अपने को अनंत सिद्धि की संपदा रूप में तो नहीं है, अर्थात चारित्र अमरता के रूप में तो नहीं है ये वीतराग पद। लेकिन तारण स्वामी के इस वाणी से यदि अपन थोड़ा सा अपना स्वार्थ साधे तो अगंतु ये भगवान की वाणी में ये जो हितकारी स्वभाव है, सिद्ध स्वभाव, ये भगवान की वाणी के रूप में तो अपने पास आ गया, अभी उपदेश के रूप में तो आ गया। तो 54 लोग मतलब 64 से 54 में 10 लोग लीव हो गए क्योंकि सबके ऑफिस है। आप 54 लोग जो हैं उनसे पूछ रहे हैं कि अगंतु भगवान की वाणी में आ गया है, क्या आ गया भगवान की वाणी में कि ये अनंत सिद्धियों की संपदा में अपना वीतराग स्वभाव अपने अंदर है। क्या कर रहे हैं भगवान जी, अब भगवान की वाणी में आ गया है अनंत संपत्ति का स्वामी, आप इसे अंतर अनुभव में तो प्रकट करो। वैसे तो नहीं आया, वैसे तो नहीं आया, अपनी अंतर आत्मा में तो आ गया कि नहीं आया, जिनवाणी के रूप में तो आया कि नहीं आया। जिस संपदा को आज तक आपने और हमने सुना नहीं था, जिस संपत्ता को आज तक और हम भूले हुए थे, जिस ज्ञान मार्ग को आज तक हम जान नहीं पाए थे, आज दिव्य ध्वनि के रूप में या गुरु महाराज के 14 ग्रंथों के रूप में आज वो ज्ञान का मार्ग अपने सामने है कि नहीं, आगंतुक सामने खड़ा कि नहीं खड़ा। यदि है तो इसकी आगवानी कहाँ हो रही है भगवान जी।
न चिंतन, न मनन, न सामायिक, न ध्यान, न भेद ज्ञान, न तत्व निर्णय, न अंतरात्मा का बहुमान, न भक्ति, न आत्म तत्व की जय जयकार, न महिमा, कुछ भी तो नहीं है। सर्व भाव से शून्य तो हो। मोह राग के अज्ञान विकल्प में मर रहे हो, संसार की अज्ञान भावधारा में उपयोग लगा हुआ है, और आत्मा 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 कहे जा रहे। देख लो कहीं दुर्गति ना हो जाए आत्मा आत्मा कहते कहते। इसलिए भैया अंतर से सावधानी रखना है, अर्घ्यविंद स्वभाव का उल्लास जगाना है, अपने सामने प्रकट दिव्य ध्वनि को स्वीकार करना है, हृदय में अनंत सिद्धि की संपदा को अनुभव करना है, और ऐसे अनंत सिद्धि की संपदा के मार्ग को अनुभव करते हुए, अपनी ज्ञान अनुभूति में जगाते हुए, अपने अंतर ध्यान में अपनी ज्ञायक सत्ता को प्रकट करते हुए इस संसार के जंजाल से, मोह राग के बंधनों से छूटना ही पड़ेगा जीव आत्मा, यदि कल्याण करना होगा तो। इसलिए भैया सभी भव्य आत्मा मंगल भावना तो यही बनी है, सभी के लिए भगवान के उपदेश में यही मंगल भावना है, पर अपन अपने अपने लिए भावना जरूर भाएं कि हमारे जीवन से इस राग मोह देश की परिणति का अभाव हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व के झूठे परिणाम हमारे जीवन से अलग हो, मिथ्यात्व और मत को हम एक क्षण में त्याग दें, मिथ्या मानता को एक क्षण में छोड़ दें, और भगवान के उपदेश में आए हुए इस सिद्धि की संपदा के मार्ग को अर्थात ज्ञान मार्ग को स्वीकार कर लें, और सभी भव्य आत्मा निर्वाण पद की ओर अग्रसर हो, इसी मंगल में भावना के साथ। बोलिए श्रीमद जिन जी महाराज की जी जय हो जय हो जय हो। जय। शुद्ध जिन देश